हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ आज इस वीडियो को चर्चा करें उस सबसे पहले आप सभी लोगों को नव वर्ष 2025 की शुभकामनाएं। ये नव वर्ष आपके लिए मंगलमय रहे, आपके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहे ये साल। और सबसे ख़ास बात ये है कि आपको शेयर बाज़ार के अंदर जो है प्रॉफिट के साथ साथ जो है आपके पोर्टफोलियो के अंदर एक अच्छी वृद्धि हो। तो कुल मिलाकर मेरा यही शुभकामना है कि आप अच्छा कमाएं और उस पैसे को जो कमाएं उसको अच्छे से खर्च भी करें। तो इसी के साथ जो है आज की हम शुरुआत करते हैं वीडियो में। हमने कल आपके साथ कोई कम्युनिकेशन किया नहीं था क्योंकि हमारे को ऐसा लग रहा था कि जो हमने परसों की वीडियो में चर्चा की थी वो शायद जो मैंने जो बात की थी कि 50-500 के जो लोज हैं वो लग जाएंगे, और वो कल नहीं लगे, आज लग गए। और आज वहाँ से एक बाइंग भी देखने के लिए मिली। अब बात ये कि बाज़ार जो है थोड़ा सा स्लाइटली ना ओवरसोल्ड हो गया है और बाज़ार अभी गिरने के लिए थोड़ा सा जो है स्पेस बना रहा है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा निफ्टी 50 जो है, मैंने जब परसों चर्चा की थी तो ये था कि 650 के नीचे निफ्टी बंद हुआ था, तो हमें ऐसा था कि एक नीचे की एक रेंज में बाजार जाएगा। तो आज देखिए कि निफ्टी बैंक आज 23,562 रुपये के लो लगा के आता है। और फिर सीधी सी बात यह है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने अपनी कुछ पोजीशंस वहाँ पे कवर की हैं। तो अभी एग्रेसिवली जो सेलिंग बनी हुई थी उसमें अभी थोड़ा सा साइडवेज चला बाजार, फिर थोड़ा सा नीचे आया। तो हमें लग रहा है कि बाजार अभी भी कल भी थोड़ा सा साइडवेज रहेगा, लेकिन अब की यार हमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बाजार ऊपर की तरफ जाएगा। यानी कि कल के लिए जो आउटलुक है वो थोड़ा सा स्लाइटली पॉजिटिव है, लेकिन वो पॉजिटिव सस्टेन शायद 1 या 2 दिन कर ले तो कर ले। अदरवाइज हमें ऐसा लग रहा है कि ऊपर भी जो बाजार जाएगा वो बड़े प्लेयर्स अपने मंदी के पोजीशंस बनाने के लिए लेके जाएंगे। यानी कि अगर आप एफ के डेटा देखें या डी के डेटा देखें तो उन डेटा को देख के ऐसा लगता है कि एफ भी थोड़ी सी जल्दबाजी में नहीं है। उनकी एफ की जो पोजीशंस हैं वो हालांकि स्लाइटली मंदी की तरफ है, लेकिन उन्होंने आज जो है कुछ पोजीशंस ऐसे बनाई है कि वो चाह रहे हैं कि बाजार एक बार थोड़ा सा ऊपर आए। तो स्लाइटली जो बाजार है वो ऊपर की तरफ दिखता है, लेकिन कोई ट्रेंड नहीं है कि देखिएगा बाजार का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो मंदी का ही है अभी। लेकिन क्या है कि बीच बीच में कुछ जो है अपसाइड कैंडल्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो हमें कल लग रहा है कि बाजार एक बार कम से कम ऊपर जाने की इस तरफ जो है कोशिश करेगा। और हो सकता है कि इनिशियली फेज के अंदर ही कल आपको सुबह बाजार ऊपर की तरफ खुलते हुए नजर आए। तो कल के लिए हमारा आकलन ये कि बाजार जो है 23,950 के आसपास जा सकते हैं, जहाँ पे मूविंग एवरेजेस भी टच करती हैं। 950 तक भी जा सकते हैं, तो 23,950 इवन 24,000 भी टच कर सकते हैं। लेकिन बात ये कि यहाँ पर आपको कोई कन्विक्शन नहीं मिलेगी। ये जो बाजार को ऊपर लेके जाया जा रहा है वो खाली इस वजह से जा रहे हैं कि बाजार में जो बड़े प्लेयर्स हैं जो बंदी बनाते हैं वो अपनी इक्विटी में थोड़े समय के लिए सेलिंग छोड़ देते हैं, जिससे कि वो पोजीशंस ऊपर की तरफ आए और एफ के जो प्लेयर्स हैं वो वहाँ पर अपनी मंदी की पोजीशंस बनाए और फिर बाजार में सेलिंग करें। तो बाजार टेक्निकली जो है हमें कल के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है, कम से कम फर्स्ट हाफ के लिए। तो और सिमिलर व्यू जो है निफ्टी के ऊपर के साथ साथ हमारा बैंक निफ्टी पर भी है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आज इंप्रूव हुई और आज नया साल था, तो नए साल के दौरान जो है बाजार ने ठीक ठाक किया। ऑटो के नंबर्स भी जो है अच्छे नंबर्स आए हैं ऑटो में कुछ कंपनीज के, और टू व्हीलर स्पेस में हालांकि इतने अच्छे नंबर्स नहीं है बजाज ऑटो के, लेकिन कुल मिलाकर ऑटो में नंबर्स ठीक ठीक आ रहे हैं, मिले जुले टू हम कहेंगे, लेकिन हाँ स्लाइटली पॉजिटिव साइड ही है। अब निफ्टी बैंक के अंदर अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक में मैंने आपको कहा था 50-500 का दायरा भाई हो सकता है कि कल ही टच कर जाए, तो कल नहीं हुआ। तो हमारा ये व्यू था कि भाई एक बार जो पोजीशंस मंदी की बन रखी है तो एक बार नीचे की तरफ जाएगा। तो वहाँ से एक रिकवरी आई और 51,321 तक गया भी, लेकिन बाजार सस्टेन नहीं किया। अगर बाजार 51,200 के ऊपर बंद होता तो हम ये कहते हैं कि भाई हो सकता है कि 1 या 2 दिन में बाजार 51,800 भी मार दे। बट अभी भी हमें लगता है कि जिस तरीके से पूरे दिन भर की जो पोजीशंस रही है, तो अगर 51,200 के ऊपर बाजार खुलता है
तो हो सकता है आपको 51,500 के आसपास तक भी बाजार जाता हुआ नजर आए। बट ये 51,500 के ऊपर अगर के आसपास जैसे ही बाजार जाएगा तो एक सेलिंग प्रेशर देख सकता है। तो 51,200 से 51,500 के बीच में बाजार जाने की संभावना है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी एक सेलिंग जो प्रेशर है वो बाजार देख सकता है और वहाँ से टर्न लेने की संभावना भी बनती है। बट स्लाइटली जो है हम अब कल जैसे पिछले 2 सेशन में मैं आपसे यही चर्चा कर रहा था कि बाजार जो है ऊपरी लेवल से गैप डाउन हो सकता है। तो अब क्या गैप डाउन की संभावना नहीं लग रही हमें, अब हमें लग रहा है कि बाजार थोड़ा सा ऊपर जाए, गैप अप भी खुल सकता है, ऊपरी लेवल पर पोजीशंस बने तो हो सकता है कल के दिन पूरा ऊपर ही टिकाए रहे बाजार। और क्योंकि कल निफ्टी की भी जो है वीकली एक्सपायरी है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि बाजार फर्स्ट हाफ में तेजी में रहे और सेकंड हाफ में मंदी में रहे, इस बात की सबसे ज़्यादा संभावना है। और जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं वो भी ये बता रहे हैं कि देखिएगा जो एक कंसोलिडेशन के बाद बाजार नीचे गया था, तो आज की बाजार की जो कैंडल है जो 50-500 पे अगर निफ्टी बैंक की देखें तो वहाँ से एक रिजेक्शन मिला, तो बाजार एक ऊपर की तरफ जाए और फिर 2-4 दिन बाद फिर बाजार जो है 50-500 को तोड़ दे और 50-500 को दोबारा से टेस्ट करने के लिए है। तो हो सकता है कि आपको बाजार एक बार ऊपर जाता हुआ नजर आए। तो सेल ऑन राइज का बाजार ही रहने वाला है, भी ऐसा कुछ नहीं है कि आउटलुक बदल रहा है। क्योंकि बाजार जो सारे शेयर्स इंडिविजुअल बेसिस पे जब ओवरसोल्ड हो जाते हैं तो फिर वहाँ पर एक बार थोड़े से शॉर्ट पीरियड के लिए एक सपोर्ट आती है, तो वो आज देखने के लिए मिली। हो सकता है उसका एक फॉलोअप कल भी आपको देखने के लिए मिले, हो सकता है कल ऊपर ही बाजार सस्टेन कर जाए। और दूसरी संभावना ये है कि सेकेंड हाफ के अंदर बाजार ऊपरी लेवल पर सस्टेन ही ना करे और उल्टा हो जाए। और आज सारे बैंकिंग स्टॉक्स जो हैं वो तेजी में थे। कल कोटक महिंद्रा बैंक ने बाजी संभाल रखी थी, आज जो है एक्सिस बैंक, HDFC बैंक जो है थोड़ा सा ही पॉजिटिव थे, ज़्यादा नहीं थे, बट हाँ कुल मिला के 200 पॉइंट की तेजी रही। और FIs देखिएगा आज भी बिकवाली करते हुए नजर आ रहे हैं, कल भी 4,500 करोड़ की बिकवाली की थी। जितनी FIs बिकवाली कर रहे हैं उतनी DIs बाइंग कर रहे हैं। तो ऐसा है कि अभी FIs की जो सेलिंग है वो साल के पहले दिन भी जो है कंटिन्यू होती हुई नजर आई। और FIs ने अगर हम इंडेक्स फीचर्स की भी बात करें तो हालांकि आज का डेटा है नहीं, बट इंडेक्स फीचर्स में भी और स्टॉक फीचर्स में भी तकरीबन 700 करोड़ के आसपास की सेलिंग करते हुए नजर आए। इंडिया विक्स 1.03 न्यूट्रल है और बैंक निफ्टी भी में जो पुट राइटिंग है वो उतनी नहीं है, तो यहाँ भी लग रहा है कि बैंक निफ्टी स्लाइटली एक बार ऊपर की तरफ राइज कर सकता है। तो वहाँ पर जो है सेल ऑन राइज का ही बाजार रह सकता है अभी। और जब तक बाजार 51,800 को तोड़ के ऊपर क्लोज नहीं देता है, हमें लगता है कि बाजार सेल ऑन राइज ही रहने वाला है। डाउ जोन्स आज बंद है, सभी नए साल की छुट्टी पे हैं हमारे बाज़ारों को छोड़ के। और ब्रेंट गुड $74 पे। और ऑप्शन चेन के डेटा में भी आज एक चीज़ देखने के लिए मिली कि एक पुट राइटर जो है थोड़े से एग्रेसिव भी हुए और पुट राइटिंग हुई भी देखने के लिए। इन सब डेटा पॉइंट को देख के भी ऐसा लगता है कि जो कॉल राइटर्स हैं वो आज बैकफुट पर आ गए हैं। तो जो पोजीशन है वो थोड़ी सी हमें भी लग रहा है कि 23,950 24,000 के आसपास तक निफ्टी जा सकता है, वहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर देख सकता है। और 24,000 के पार जाने की भी क्षमता हो सकती है, बट अभी साल का शुरुआत है तो हम इतने बड़े डेटा है नहीं जिसको देख के कहें। और निफ्टी बैंक के अंदर भी हमें लग रहा है कि निफ्टी बैंक में भी सिमिलर व्यू है, बट निफ्टी बैंक में थोड़ी सी निफ्टी हो सकता है कि काफ़ी वीक था पीछे, तो निफ्टी थोड़ा सा मजबूत रहे और बैंक निफ्टी कल स्लाइटली निफ्टी के सामने कमज़ोर रह सकता है। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। और सबसे खास बात ये कि भाई नए साल में किस तरीके से हमें शेयर बाज़ार लग रहा है वो चर्चा हम आगे समय में करते रहेंगे, बट इस साल के अंदर हमें ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स शायद बाजार नहीं देगा। और उसका रीज़न ये है कि अर्निंग ग्रोथ जो है आने में थोड़ा सा समय लगेगा और बाजार स्लाइटली जो है ओवर प्राइज्ड है। अगर वैल्यूशंस वाइज देखें, अगर हम ये देखें कि भाई जो GDP टू मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडिया की अगर हम उसको दोनों को कंपेयर करें, जिसको बफेट इंडिकेटर भी कहते हैं, तो अगर हम उस वहाँ से भी देखें तो भी हमारे बाजार जो है कंपेरेटिवली ओवर प्राइज्ड है। दूसरी बात ये कि हमारे बाजारों ने जो पिछले 2-3 सालों में जो तेज़ी दिखाई है, तो यहाँ पर हो सकता है कि ये जो ईयर है 2025 ये ईयर ऑफ कंसोलिडेशन रहे। ईयर ऑफ कंसोलिडेशन तो एक स्लाइटली जो हम ये मान सकते हैं कि मॉडरेट जो है 8 से 10% से ज़्यादा की रिटर्न्स हम इंडेक्स लेवल के ऊपर इस साल में जो है एंटिसिपेट नहीं कर रहे। और हो सकता है कि 2025 का जो साल है ये आपको नेगेटिव रिटर्न्स के साथ भी क्लोज कर सकता है। तो यहाँ पर रेंज बाउंड ही पूरे साल रहेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा साल बहुत बड़ा होता है,
तो एक्साइटमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा पूरे साल में। बड़े बड़े मूव्स भी जो है जब जब कुछ इवेंट्स आएंगे तब आपको देखने के लिए मिलेगा। और हो सकता है कि सबसे पहले बड़े मूवमेंट्स आपको अभी जो अगले महीने की 1 तारीख को ही शायद हम बजट पेश करेंगे, तो जो बजट पेश होगा वहीं पर आपको उससे पहले ही एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी जो है देखने के लिए मिलेगी। तो बजट का भी जो इवेंट होगा वो काफ़ी वोलेटाइल रहने की संभावना हमें लग रही है, क्योंकि बजट के समय पर क्या होता है, पहले जो है सारे टीवी चैनल सोशल मीडिया में एक जो है इंप्रेशन बनाया जाता बहुत पॉजिटिव होगा, 15 लाख तक इनकम टैक्स नहीं देना होगा, ये टैक्स रिलीफ मिल जाएगा, वो ये गवर्नमेंट का प्लान है, वो गवर्नमेंट का प्लान है, वो सारे जो है सब्ज बाग दिखाए जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पहले वो बाजार थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं इलेक्शन और सॉरी बजट से पहले, और फिर जो बजट में वो सब चीज़ें नहीं उम्मीद पे आती तो फिर उसके बाद एक वोलेटाइल या गिरावट के सेशन भी जो है शुरू हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली जो हमें लग रहा है, तो अभी जो निफ्टी बैंक हो या निफ्टी हो थोड़ा सा शांत लग रहा है। हमें लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा एक ऊपर की गुंजाइश बने और फिर 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते गिरावट का रुख रहे, और फिर जब हम लास्ट में महीने के एंड में चलें तो शायद एक जितनी गिरावट हो उसको हम रिकवर कर लें और एक बजट का ऑप्टिमिज्म बने। तो अल्टीमेटली वोलेटिलिटी जो है इस साल में भी आपको भयंकर देखने के लिए मिलेगी। और हो सकता है कि क्योंकि बाजार अभी थोड़ा सा ओवरसोल्ड था तो एक बार थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाए और फिर बाजार जो है एक ट्रेंड दोबारा से मंदी का पकड़े। तो अल्टीमेटली स्लाइटली हमारा व्यू कल के लिए भी थोड़ा सा पॉजिटिव है, और बट हम ये नहीं कह रहे कि वहीं पर टिकेगा बाजार। हो सकता है ऊपर जाके धड़ से भी सेलिंग आ जाए और वहाँ से एग्रेसिव सेलिंग भी हो सकती है। बट बाजार में भी दोनों साइड के मूव रहेंगे अब एक नैरो रेंज में, क्योंकि निफ्टी बैंक की भी 49,800 से 50,000 रुपये बहुत बड़ी सपोर्ट है, बहुत ऐसी सपोर्ट है जहाँ पर 3-4 बार बाजार जो है सपोर्ट ले चुका है। इसी तरीके से जहाँ पर अभी निफ्टी चल रहा है 23,700 23,800, यहाँ पर अच्छी सपोर्ट है, तोड़कर नीचे चला गया था, आज फिर दोबारा से 700 के ऊपर आ गया। तो जो 200 दिन की मूविंग है तो तोड़ के बाजार नीचे गए, तो हो सकता है 200 दिन की जो मूविंग एवरेजेस हैं उनके आसपास जो है बाजार ट्रेड करे, जो कि 900 और 950 के आसपास बनते हैं। तो कुल मिलाकर जो सिंपल एवरेजेस हैं, तो जो सिंपल एवरेजेस उनके आसपास जो है निफ्टी आए, तो कुल मिलाकर वहाँ से फिर एक रिजेक्शन मिले, फिर शायद गिरावट का रुख बने। तो अल्टीमेटली अभी हम एक सीधा है एक निफ्टी और बैंक निफ्टी में कम बैक की उम्मीद कर रहे हैं बुल्स के एंगल से बात करें, बट वहाँ पर सस्टेनेबिलिटी पर हमें देखना पड़ेगा। वहाँ पे हमें थोड़ा सा डाउट है कि शायद सस्टेन ना करें, और रीज़न मैंने बताया कि जो रिजल्ट्स हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उनका सीजन शुरू होगा। पिछले रिजल्ट से कुछ खास उम्मीद, पिछले रिजल्ट को देख के खास उम्मीद कुछ है नहीं यहाँ पे। तो बाज़ार में कोई करेक्शन भी जो हुई है वो कोई बहुत बड़ी करेक्शन नहीं हुई है, तो जिसको देख के डर लगे। बट हाँ, पोर्टफोलियो वाइज अगर आप अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे तो पता चलेगा कि भाई पोर्टफोलियो में ग्रोथ नहीं आ रही है, और ज़्यादातर जो बड़े दिग्गज शेयर्स जो रैली में रहे साल के पहले फेज़ के अंदर, वो साल के दूसरे फेज़ के अंदर गिरते हुए नजर आए। तो मोस्टली जो पोर्टफोलियोज़ हैं वो नेगेटिव रिटर्न्स ही देते हुए नजर आए पिछले 4-5 महीनों में अगर हम देखें तो। अल्टीमेटली देखिएगा अपना आउटलुक थोड़ा सा भी बाज़ार में जो है साइडवेज टू डाउन ट्रेंड का है, और बाज़ार में ख़रीदने के मौके जो है इन क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद डिसाइड करेंगे, और बाज़ार में कितनी करेक्शन होती है उसके बाद जो है ज़्यादा अच्छे से डिसाइड हो पाएगा कि भाई कुछ शेयर्स आपको बहुत अच्छी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया जा सकता है। वो चर्चा भी जो है हमारे रिजल्ट एनालिसिस वीडियोज़ के साथ आपको देखने के लिए मिलती रहेगी। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।